लास्ट टर्न में हमने आपको बताया था कि जो गुड ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो किस तरीके का होता है, और उससे संबंधित हमने जो कॉन्सेप्ट था स्किडिंग का और बेसिक प्रिंसिपल जो ब्रेकिंग था इसके बारे में भी हमने बात किया था। लेकिन आज एक उसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक उसी में हमने लिया है। जब कभी ब्रेक लगाई जाती है तो आपने महसूस किया होगा कि आप अगर बैठे हों किसी गाड़ी पर तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। आगे की तरफ झुक जाते हैं तो अब आप समझते हैं ये तो आपके ऊपर आ रहा है, ड्यू टू इनर्शिया ये इफ़ेक्ट आता है। लेकिन जो व्हीकल होती है उसके ऊपर भी ड्यू टू इनर्शिया ये इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि जो ब्रेक अप्लाई होती है वो पहियों पर अप्लाई होती है, जो ऊपर की बॉडी होती है वो तो मोशन में होती है। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन जो ऊपर वाली बॉडी है वो आगे की तरफ बढ़ना चाहती है, लेकिन वो बढ़ तो पाती नहीं। तो उस केस में क्या होता है, उसका वेट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वेट ट्रांसफ़र होने पर होता ये है कि जो इस केस में एक कपल जनरेट होता है, ओवरटर्निंग कपल उसको बोलते हैं। तो ओवरटर्निंग कपल जो जनरेट होता है उसके कारण इसमें वेट ट्रांसफ़र होता है, तो आगे के जो पहिए होते हैं उन पर ज़्यादा वेट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो पीछे वाले दोनों पहिए होते हैं उन। तो अब इस तरीके से आज हम उसी के बारे में कुछ बात करेंगे। और यहाँ पर हम जो वेट ट्रांसफ़र है उसको निकालने के लिए एक इक्वेशन छोटी सी ड्राइव करेंगे कपल का कॉन्सेप्ट लगा करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहते क्या है कि देखिए यहाँ पर एक ये व्हीकल दिखाई गई है और ये रोड पर चल रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये इसकी दी हुई है ये, और अगर ये एक्सीलरेशन इसका ए है तो एफ ए बराबर क्या हो गया, एम ए जो इसके आगे की तरफ बढ़ रही है, जिससे वेट इसका W इज इक्वल टू एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, और जो ग्राउंड से इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट है वो h है, स्मॉल h ही हमने दिखाया है। यहाँ पर पहिए हैं ये आप देख रहे हैं। अगर जो व्हीकल है वो रुकी हुई कंडीशन में होगी, रेस्ट कंडीशन में होगी, तो इसका जो टोटल वेट होगा W वो चारों पहियों पर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो हर एक पहिए पर जो वेट आएगा वो W/4 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 इस तरीके से आएगा। तो जो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो सबको पता है, आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में। आगे वाले जो ये व्हील हैं इनसे पीछे वाले व्हील के जो एक्सेल हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ये व्हील बेस कहलाती है। आप यहाँ देख भी रहे हैं इसको। तो कहता क्या है कि जब ब्रेक अप्लाई की जाती है तो ब्रेक अप्लाई करने में होगा ये कि इसके ऊपर जो है एक ओवरटर्निंग कपल लगेगा। जैसे ब्रेक अप्लाई करेंगे कि आगे की तरफ जा रही थी एक एक्सीलरेशन से, और जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया तो इसके ऊपर एक ओवरटर्निंग कपल लगेगा। ओवरटर्निंग कपल की जो डायरेक्शन होगी इधर से ऐसी होगी। तो ये डायरेक्शन जो होती है इधर से इधर की तरफ ये काउंटर क्लॉकवाइज होती है। तो वही यहाँ पर लिखा गया काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ये ओवरटर्निंग कपल लगेगा उसकी जो वैल्यू होगी C इज इक्वल टू हो जाएगी F इंटू डी होती है ये। तो यहाँ पर जो बेसिक फार्मूला जो उसका होता है तो F की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर MA, तो M की जो M कैसे निकालेंगे, W/G कर देंगे तो M आ जाएगा। तो M इंटू A ये F आ गया, इंटू H वो डिस्टेंस D जो है यहाँ से यहाँ तक है ना, जहाँ से तो ये डिस्टेंस लगेगी। टोटल जो फोर्स है ये, क्योंकि इसी के अबाउट टर्न होने की कोशिश करेगी, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके अबाउट टर्न होने की कोशिश करती है, तो उस केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इस फोर्स की वो क्या हो जाएगी, वो h हो जाएगी। तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो फोर्स है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये। तो जो फोर्स आया यहाँ पर F इज इक्वल टू एम ए ये फोर्स था, और उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई वो h हो गई यहाँ से। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो ये जो कपल यहाँ पर जनरेट हुआ उसका
यहाँ पर हमने उसकी पहली एक इक्वेशन बना ली, तो ये इक्वेशन 1 से हमने इसको डिनोट किया। लेकिन जो है बैकल, अब हमको तो उसको ऐसा तो है नहीं कि ब्रेक लगाने पर ओवरटर्न करा देना है, उसको पलटा देना है, पलटेगी नहीं वो। क्यों नहीं पलट रही है? इसलिए नहीं पलट रही है क्योंकि उसके ऊपर जो है एक राइट कपल भी प्रोड्यूस हो रहा है, एक फोर्स एफ, जो फोर्स ये एफ लग रहा है इसके कारण, है ना। देखिए इस पर जो ये जो क्यू है, ये इधर ये फोर्स लगा ऊपर से, देखिए पहियों पर जो फोर्स लग रहा है, इधर ये डाउनवर्ड फोर्स जो है ये रिएक्शन दे रहा है ये, और उसी का जस्ट है। तो इन दोनों फोर्स के जो बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो, क्योंकि दोनों पहियों की जो बीच के एक्सल की डिस्टेंस है वही हम डिस्टेंस इन दोनों फोर्स के बीच की लेंगे, और दोनों चूँकि इक्वल फोर्स हैं क्यों, तो उस केस में यही जो है अब वेट ट्रांसफ़र का केस यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ पर जो आया, ये राइट कपल आया वेट ट्रांसफ़र के कारण, तो अब ये क्या जाएगा, सी आर, ये राइट कपल इसको लिख रहे हैं इसको हम, तो ये जाएगा आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो कोई भी एक फोर्स उसमें से ले लिया, क्योंकि उसकी दोनों, चूँकि दोनों फोर्स क्या थे, बराबर थे, क्यू वैल्यू थी उनकी, और उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी वो एल थी। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है, ये काउंटर बैलेंस हो गया इसके साथ। इक्वेशन 2 बनाई हमने इससे। तो वही हमने यहाँ पर आगे बताया आपको लिख करके, जो भी पहले भी हम आपको इसकी बात कर चुके हैं कि जो ये जो फोर्स लग रहा था W, जो इसका वेट था, और चारों पहियों के ऊपर जो इसका फोर्स आ रहा था वो विदाउट ब्रेकिंग, जब ब्रेक नहीं लगी थी तब के बारे में अगर हम बात करते तो विदाउट ब्रेकिंग जो था वो हर एक पहिए पर जो था वो कितना था, वो W/4 था हर एक पहिए पर। लेकिन जब ब्रेक लगा दी गई आफ्टर ब्रेकिंग, तो आप जानते हैं कि आफ्टर ब्रेकिंग क्या हो जाएगा। अब चूँकि ये जो इससे ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेट जो है ट्रांसफ़र होगा, आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो गया, और कितना ट्रांसफ़र हो गया, वो क्यू वेट एक्स्ट्रा बढ़ गया इस पर, वही जो वेट ट्रांसफ़र हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि इस पर जो है एक्स्ट्रा रिएक्शन बढ़ी है क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये W/4 प्लस क्यू, ये फ्रंट व्हील जितने भी होंगे दोनों फ्रंट व्हील्स पर आएगा, ये व्हील की बजाय व्हील्स समझिए आप, फ्रंट व्हील्स पर आएगा ये, तो इस तरीके से आप समझ लीजिए। और उतना ही जितना आगे वाले व्हील पर जो है बढ़ेगा, उतना ही पीछे वाले जो दोनों व्हील्स हैं उस पर जो वेट होगा वो कम हो जाएगा। तो ये वेट ट्रांसफ़र इस तरीके से होगा यहाँ। तो अब इस केस में आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो वेट ट्रांसफ़र हुआ, हमने आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया कि जो एक्स्ट्रा वेट था वो देखिए आगे वाले जो दोनों पहिए थे उन पर बढ़ गया, एक्स्ट्रा वेट आ गया, और जो दोनों पीछे वाले पहिए थे उन पर जो वेट है वो कम हो गया। तो ये इस तरीके से आया। तो एक अच्छी ब्रेकिंग इफ़िशियंसी जो करीब 75%, 85% के आसपास होती है, लेकिन उस केस में क्या होता है, स्किडिंग भी होती है। तो ये हमको इसमें चाहिए, अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम इतना अचीव करते हैं, लेकिन उस केस में क्या होता है कि जो फ्रंट व्हील है और रियर व्हील है उन दोनों पर वेट ट्रांसफ़र जब ब्रेक लगाते हैं अच्छी ब्रेकिंग एफिशिएंसी के साथ, तो ये ऐसा देखा गया है कि जब जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है वो करीब अगर 75% के आसपास हो ना, 75% के आसपास हो, तो जो आगे वाले पहिए पर वेट और पीछे वाले पहिए पर वेट ट्रांसफ़र होता है। इसका जो वेट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, पहले तो अगर रेस्ट कंडीशन में होगी तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, 50%, मतलब आगे वाले जो दोनों पहिए हैं रेस्ट कंडीशन में अगर है तो दोनों पे जो वेट ट्रांसफ़र होगा वो 50% हो जाएगा, आगे वाले पे 50% और पीछे वाले पर 50%। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब ब्रेक लगाया जाता है तो आगे वाले जो पहिए होते हैं उन पर 20% पीछे, देखिए वो उन पर जो है 20% ज़्यादा हो जाता है पीछे वाले से। तो इसका मतलब जो है वेट 20% ट्रांसफ़र हो जाता है, व्हीकल का वेट 20% ज़्यादा बढ़ जाता है, आगे वाले पहियों पर ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कहने मतलब जो इनका जो वेट रेशियो होता है वो क्या हो जाता है, 60:40%। लेकिन जब ब्रेकिंग इफिशियंसी 75%, अगर मान लीजिए ब्रेकिंग इफिशियंसी और बढ़ा देंगे तो वेट ट्रांसफ़र की जो वैल्यू होगी वो और बढ़ जाएगी। तो वेट ट्रांसफ़र इस बात पर डिपेंड करता है कि जो ब्रेकिंग इफिशियंसी है वो कितनी है। अगर मान लीजिए कि वेट ट्रांसफ़र अगर आप यहाँ पर 80% या 90% कर देते तो यही जो वैल्यू थी, जो फ्रंट व्हील और रियर व्हील में जो वेट ट्रांसफ़र की वैल्यू थी, तो ये रेशियो जो होता है ये बढ़ जाता। ये मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर हो सकता है कि 70% यहाँ 30% हो जाता, ऐसा भी होता है। तो अगर इस तरीके से ज़्यादा अगर तेज कभी कभी आप ब्रेक लगा दोगे
अगर बहुत तेज़ी से जैसे हार्ड ब्रेक एकदम से तुरंत सडन कोई ब्रेक लगाई तो आप देखते होंगे कई गाड़ियां ऐसी होती हैं, अगर तेज़ी से चलाते रहिए और एकदम से अगली ब्रेक अगर या ब्रेक लगा दीजिए तो क्या होती है, वो बिल्कुल वो लुढ़क जाती है आगे की तरफ, जो है वो उसमें गोल गोल घूम करके आगे की तरफ चलने लग जाती है उसके ऊपर जो है इस तरीके से, क्योंकि जो टॉर्क ये डेवलप होता है, ये ओवरटर्निंग टॉर्क ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि उस केस में जो है ये टॉर्क जो है उसके सामने कुछ नहीं रहता। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि उसमें जो काउंटर क्लॉकवाइज मोशन है वो होना शुरू हो जाता है और जो व्हीकल है वो आगे की तरफ टर्न होना शुरू हो जाती है और पलट जाती है आगे की तरफ, और अगर बहुत तेज़ होती है तब तो पलटते हुए काफ़ी आगे तक निकल जाती है। ऐसा देखा होगा आप लोगों ने। रियल में तो बहुत ही कम दिखाई पड़ता है, ज़्यादातर ये फिल्मों में दिखाई पड़ता है। आप ऐसा फिल्मों में कभी देखे हो तो शायद वहाँ पर ऐसा होता है। तो अब अगर हम ये जो Q है, वेट ट्रांसफ़र की जो वैल्यू अगर हम निकालना चाहें उस केस में कि जब बैलेंस्ड करीब करीब जो गाड़ी हो वो पलटे ना, और उस केस में कि जब ओवरटर्निंग कहीं से नहीं हो रही हो, तब इन दोनों इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, ये इसके साथ बैलेंस कर दिया जाएगा। इस इक्वेशन की जो वैल्यू है W/G/AH, ये इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है, क्योंकि राइट ये काउंटर क्लॉकवाइज जो कपल होगा और क्लॉकवाइज जो कपल होगा वो दोनों इक्वेट कर देंगे हम। यहाँ देखिए इक्वेट कर दिया गया। इक्वेट कर देने के बाद जो Q की वैल्यू है इसको सॉल्व करने में वो क्या आ जाएगी, W/G/AH, और ये L नीचे चला जाएगा, H/L आ जाएगा। तो ये जो आ गया वेट ट्रांसफ़र की जो वैल्यू आ गई। तो जो वेट ट्रांसफ़र की जो वैल्यू, तो ये जो है ये वेट ट्रांसफ़र की वैल्यू के अगर बारे में बात करें तो ये तो देखिए मास हो गया और ये हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो खैर ये तो रोल प्ले करता ही है, इसी के कारण ही ब्रेक लगाएंगे हम। जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो इसी के लिए बनाया ही गया है। लेकिन उसके साथ जो H और L है ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अब कहता क्या है कि अगर Q की जो वैल्यू है वो, तो जो वेट ट्रांसफ़र है वो कम हो जाएगा जब H की वैल्यू कम रखेंगे। कहने का मतलब जो है कि जो ये H की वैल्यू, या जो यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट अगर आप कम रखते हैं तो जो वेट ट्रांसफ़र है वो कम हो जाता है। तो इसका मतलब वेट ट्रांसफ़र अगर कम हो जाएगा तो गाड़ी के जो पलटने के चांसेस हैं तो इसीलिए गाड़ी के जो पलटने के चांसेस जो कम हो जाते हैं, लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रखी जाती है। तो खासकर जो है जितनी भी जो रेसिंग कार्स होती हैं उन सब में, और जो फास्ट मूविंग कार्स होती हैं उन सब में ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है। और भी ये चीज़ जो डिपेंड करती है वो L पर भी डिपेंड करती है। कहने का मतलब है अगर L की वैल्यू कम हो गई तो जो Q की वैल्यू, देखिए L की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन से देख लीजिए आप कि अगर ये H की वैल्यू कम हो गई तो H जो है ये Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो H अगर कम होगा तो Q ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो H/L जो है ये फैक्टर हम यहाँ पर जब भी कभी हम व्हीकल डिज़ाइन कर, जब व्हीकल में जो है सारी चीज़ें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू डिफ़ाइन करना चाहिए, उसमें जब हमको डिफ़ाइन करेंगे उस केस में, या जब डिज़ाइनिंग का समय आएगा बॉडी का, तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर ये इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी और जो ब्रेकिंग इफिशिएंसी है वो मैक्सिमम कितनी इसमें हो सकती है। तो उसी के हिसाब से सेंटर ऑफ ग्रेविटी रखी जाती है कि मान लीजिए कभी इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी और एकदम से रोकना पड़ा तो ये गाड़ी पलटे ना आगे की तरफ। तो ये सारी चीज़ें समझ लीजिए। तो जो वेट ट्रांसफ़र होगा, जो वेट ट्रांसफ़र ज़्यादा हो जाएगा जब L की वैल्यू कम होगी, और Q उस केस में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए व्हील बेस जो होता है, जो ये जो आप देख रहे हैं वो ये यहाँ पर देखिए, जो व्हील बेस अगर लोअर हो गया तब उस केस में अगर तब ऐसा ये Q की जो वैल्यू आएगी वो ये हो जाएगी। तो Q की वैल्यू जो है बढ़ जाएगी यहाँ पर। अगर L की वैल्यू कम हो गई तो L की वैल्यू बढ़ा देनी चाहिए। अगर L की वैल्यू बढ़ जाती है तो उस केस में जो है ये जो Q की वैल्यू है वो कम हो जाती है, और इससे जो सेफ्टी का फैक्टर है वो बढ़ जाता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाने के लिए हमको जो दो बातें आई, अगर इस केस में कि ओवरटर्निंग ना हो, H की वैल्यू जो है हम कम कर दें और L की वैल्यू क्या कर दें, बढ़ा दें। मतलब जो दोनों व्हील हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस, दो आगे और पीछे के जो व्हील हैं या एक्सेल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ओवरटर्निंग में जो है वो ना होने पाए, इसमें वो मदद करेगा। या फिर जो है उसकी जो हाइट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वो कम कर दें। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट कम कर देने से भी जो ये इफ़ेक्ट है वो ओवरटर्निंग का वो रिड्यूस हो जाएगा या नहीं होगा।
तो अच्छी ब्रेकिंग उस केस में आप लगाएंगे, तब भी अगर ब्रेकिंग एफिशिएंसी बढ़ा भी देंगे तो गाड़ी जो है टर्न नहीं करेगी। तो समझ में हमारे ख्याल से जो वेट ट्रांसफ़र का केस है ये पूरा हमने आपको काफ़ी एक्सप्लोर करके बताया, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हम समझते हैं। तो और ब्रेकिंग रेशियो के बारे में भी हमने बताया कि जो फ्रंट व्हील होता है और जो रियर व्हील होता है उस पर वेट रेशियो किस तरीके से आता है, वो सारी चीज़ें आपने इस पर पढ़ ली। तो आज यहीं तक रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।